नहीं है कि प्राण वल्लभ के इस जीवन में अब फिर कभी दर्शन हो, ये आशा भी उनके हृदय में, किंतु ये इच्छा अवश्य है जो एक बार उनके प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं तो मेरा जन्म सार्थक हो जाए। आशा नहीं है कि वो कभी आएंगे, लेकिन इच्छा है एक झीनी सी कि अगर ऐसा हो जाए कि वो आ जाएं तो मैं अपने जीवन को कृतार्थ मानूंगी। श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप आएंगे, ये शची माता को निश्चय है, और यह भी निश्चय है कि इस बार मेरे निमाई चांद मेरी विष्णु प्रिया वधु को अवश्य दर्शन देंगे। श्री अद्वैत प्रभु और श्री सीता ठाकुरानी का मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने माता जी को लाने के लिए डोला भेज दिया। शची माता धीरे धीरे उठकर घर में गईं, देखती हैं श्री विष्णु प्रिया देवी श्रीमन महाप्रभु के शयन गृह में अकेली बैठी रो रही हैं, क्योंकि इन्होंने सब समाचार सुना है। जब सास बहू की आंखें चार हुई तो दोनों फूट फूट कर रोने लगी। एक को एक शांत करने की बहुत चेष्टा करती है पर कर नहीं पाती। प्राचीन महाजन कवि श्री विष्णु प्रिया देवी को भूस्वरूपिणी लिख गए हैं। भूदेवी का एक और नाम है सर्व सहा, सब कुछ सहने वाली। जैसे भूमाता भूदेवी सब कुछ सहती है, इसी प्रकार श्री विष्णु प्रिया जी की भी जो सहनशीलता है वो बड़ी अद्भुत है। जैसे भूदेवी की सहनशीलता है, ऐसी सहनशीलता श्री विष्णु प्रिया जी की। ये सब कुछ सह सकती हैं। इनकी तुल्य धैर्यवती रमणी जगत में और देखने में नहीं आती। जैसी ये धैर्यवान है ऐसी और कोई धैर्यवान देखने में नहीं आती। शोककुला वृद्धा सासू के विषादपूर्ण मुख की ओर देखकर श्री विष्णु प्रिया जी नेत्र भरकर कहने लगी, मां आप शांतिपुर जाओ, मैं नवद्वीप में अकेली ही रहूंगी, वे तो यहां आएंगे नहीं। मां तुम शीघ्र जाओ, उनके दर्शन करके पुत्र विरह दुख को दूर करो, तप्त प्राणों को शीतल करो। पुत्र वधू के मुख से ये बात सुनकर शची माता के हृदय में दुख का तूफान उठ गया। श्री विष्णु प्रिया देवी के समान सहिष्णुता, धैर्यशीलता, सुशीलता अन्य सती में नहीं हो सकती। यह सोचकर शची माता वधू के गुणों पर मोहित होकर रो दी। पति विरहनी बाला विष्णु प्रिया ने यह देखकर कि उसके विलाप करने से वृद्धा मां भी हृदय को ठेस पहुंचा करके रो रही है, उनके हृदय को भी ठेस पहुंच रही है, तो उन्होंने धैर्य धारण किया, अपने आंसुओं को पी लिया, नहीं बहाया, रोक दिया, और जैसे तैसे सासू को समझा करके श्री विष्णु प्रिया जी ने निवेदन करके श्री शची माता को श्री महाप्रभु जी के निकट शांतिपुर भेजा। शची माता की संग श्रीमन महाप्रभु के परम प्रिय पात्र गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, चंद्रशेखर आचार्य प्रभृति नदिया के भक्तवृंद चले। यथा समय सब शांतिपुर आ पहुंचे। श्री अद्वैत भवन के द्वार पर माताजी का डोला पहुंचते ही श्री शची नंदन उठ खड़े हुए, श्री महाप्रभु जी उठ खड़े हुए, अति शीघ्रता पूर्वक भागकर आए और आकर के पूजनीय माताजी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। श्री महाप्रभु जी को सन्यास वेश में माताजी ने देखा। शची माता अपने परम दुलारे श्री निमाई चांद के मुखचंद्र को देखकर आनंद में जड़वत हो गई। केवल एक बार उनके मुख से निकला, वत्स निमाई आ, एक बार तेरा चंद्रमा सा मुख तो देख लूं, बस इतना निकला मुख से। बस इतना कहकर आगे न बोल सकी। मात्र भक्त चूड़ामणि श्रीमन महाप्रभु जननी की प्रदक्षिणा करके स्तुति करने लगे। मां तुम विश्व जननी हो, केवल भक्तिमयी हो, गुणातीता सत्स्वरूपा आप ही हो। यदि जीव पर आप शुभ दृष्टि करो तो उसकी श्री कृष्ण में रति हो जाए, आप ऐसी हो मां। मां आप केवल मूर्तिमती विष्णु भक्ति हो, और जिससे ये सब कुछ होता है वे शक्ति भी आप ही हो। मां आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। ये जो कुछ दिखाई देता है सब आप ही से उदय होता है, आप ही में पालन होता है, आप ही में संहार होता है। आप विचार करिए, सन्यास धर्म की स्थिति में स्थित होकर श्री महाप्रभु जी प्रणाम कर रहे हैं। महाप्रभु जी के हृदय में जो भावना, अब ये जो भी श्री महाप्रभु जी स्तुति में कह रहे हैं वो किसके लिए कहा जाता है? श्री भगवान के लिए। भगवत भाव पूरित होकर मां को प्रणाम किया है। आप देखिए, एक तरफ है एक माता का धर्म कि मां अपने पुत्र के लिए बिलख रही है,
और एक तरफ है सन्यास धर्म। कैसा होता है बैरागी कि अगर माता के श्री चरणों में प्रणाम किया है, माता के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, माता को गले लगा रहे हैं, माता की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवत भाव से स्तुति भी आप देखिए, भगवत भाव से। आपकी महिमा का वर्णन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, सबके हृदय में आप ही निवास करती हो। यद्यपि शची माता कोई साधारणा नहीं है, ये साक्षात श्री गौर हरि को जिन्होंने अपने गर्भ में धारण किया कोई साधारण थोड़ी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यावहारिक और पारमार्थिक दृष्टि का दर्शन मिलता है। श्रीमन महाप्रभु ने इस प्रकार स्तुति करके माता जी को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम किया। उस समय आपके नेत्र कमलों से प्रेमाश्रु धारा बह रही थी। विचारिए, श्री कृष्णचंद्र के बिना माता पिता तथा गुरु की ऐसी भक्ति